राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। सभी भक्तजनों को राम मंदिर में बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तजनों, कल वो दिन एकदम खास, इतना बड़ा दिन है हम लोगों के लिए कि राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कई सालों बाद बना राम मंदिर हम सब लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है। इतने सालों से इंतज़ार हुआ है कि राम जी का मंदिर बनेगा और आज मोदी जी की कृपा से यह सपना भी पूरा हो गया। वहाँ मंदिरों में कल राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो हमें घर में कैसे पूजा करनी चाहिए कि राम जी प्रसन्न हो जाए और हमारे घर भी आ जाए। तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमें घर में कैसे पूजा करनी चाहिए और घर में किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए, राम ज्योति कैसे जलानी चाहिए, व्रत रखना चाहिए या नहीं। इन सभी विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें पूजा कब करनी चाहिए, सुबह या शाम को। तो देखिए, रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 12 बजे के बाद होगी। तो उनकी दोपहर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। तो हमें सुबह उठकर नॉर्मली पूजा करनी है जैसे हम करते हैं, लेकिन सुबह उठकर बिना नहाए कुछ भी मत करना। आप लोग सोचते हैं कि भाई कुछ काम हम बिना नहाए कर लें या फिर बर्तन मंदिर के साफ़ कर लें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह सबसे पहले घर की सफाई करनी है, फिर आपको अपना स्नान दान करना है। स्नान करने के बाद आपको मंदिर की सफाई करनी है। देखिए, राम जी आए थे उस दिन दिवाली मनाई गई थी। अब दिवाली पे हम लोग किस तरह अपने घर की सफाई करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, उसी तरह कल का दिन भी आप दिवाली समझकर सफाई करिएगा और मंदिर की सफाई भी ज़रूर कीजिएगा। कपड़ा भी दूसरा नया बिछाइएगा। सब भगवान जी की मूर्ति की सफाई करनी है। जिनको आप नहलाते हैं, मूर्तियाँ हैं तो नहलानी चाहिए, तस्वीर है तो आप उनको साफ़ कपड़े से पोंछ दें। और फिर आपको मंदिर के बर्तन भी साफ़ करने हैं। अगर आप हो सकता है तो लाइट वाली झालर भी लगा लें रात को, ताकि ऐसा लगे कि हाँ दिवाली है। तो इस तरह आपको सुबह तो नॉर्मली पूजा करनी है जैसे आप करते हैं, सफाई करके गंगा जल छिड़क के आपको पूजा धूप बत्ती दिखानी है। और आपको सुबह नहाने के बाद पूजा करने से पहले आपको एक सतिया बनाना है। देखिए, दरवाजे के चारों ओर जब हम दिवाली के दिन बनाते हैं, रंगोली सजाते हैं, तो इस तरह से आपको कुछ शुभ कार्य करने हैं। जैसे आपको दरवाजे के दोनों तरफ सतिया बनाना है। सतिया आप आर्टिफिशियल चिपकाते हैं हम तो दिवाली पर, लेकिन आप हल्दी और कुमकुम मिलाकर दरवाजे के दोनों साइड सतिया बना सकते हैं। फिर आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये हुआ हमको शाम को पूजा कैसे करनी चाहिए हम बताते हैं। शाम को आपको भगवान जी जय श्री राम के नाम से आपको अखंड ज्योत जलानी है, तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। और सिर्फ पूजा करनी है तो आप पूजा कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। तो शाम को पूजा आपको दीप प्रज्वलित करना है। अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा सकते हैं। यदि आप मंदिर में ही अखंड ज्योत भगवान श्री राम के नाम से जलाना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहें वैसा कर लें। भगवान राम के नाम से एक ज्योति जलाइए। उस ज्योत को आप अखंड या फिर 1 घंटे की जैसे पूजा होती है ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको दिए जलाने हैं। कितने जलाने हैं? शुभ अंकों में, यानी कि 11, 21 या 51। इतने दिए आपको अपनी क्षमता के अनुसार घर में लगाने हैं। तो जैसे हम दिवाली पर करते हैं ऐसे ही पहले मंदिर की ज्योत जलानी है राम जी के नाम से, फिर आपको दिए जलाने हैं और पूरे घर में आपको सजाने हैं, बिल्कुल दिवाली की तरह सजाने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यह वो पता होगा कि जब हम कुछ पूजा पाठ करते हैं तो हम व्रत भी रखते हैं। अगर आप राम जी को ज़्यादा मानते हैं, अगर आपके दिल से श्रद्धा है, अगर आप व्रत रहना चाहते हैं तो आप व्रत रह सकते हैं। वैसे भी सोमवार है, बहुत से लोगों का व्रत ही होता है तो उन लोगों का तो व्रत हो भी जाएगा।
जो लोग रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं, जो लोग कमज़ोर हैं नहीं रख सकते तो उनकी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना है, ज़बरदस्ती अगर व्रत रहें तो वो भी ठीक नहीं है, नहीं तो पूजा में मन नहीं लगेगा। और राम जी को क्या चाहिए कि हम लोग उनका मन से करें कार्य। शबरी माता की कहानी आपने सुनी होगी, वह कहानी नहीं सत्य घटना है, सॉरी। तो शबरी माता ने देखा आप कितने मन से उन्होंने भगवान राम जी के लिए बेर इकट्ठे करे थे, तो वो झूठे बेर थे, लेकिन भगवान राम जी ने यह भी नहीं देखा कि वह झूठे हैं, लेकिन क्या देखा उन्होंने? श्रद्धा। तो आप कल के दिन जो भी कार्य करें मन से करें, श्रद्धा से करें, ज़बरदस्ती से ना करें कि ऐसा करना ही है। जो भी आपके मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा भाव से सब करिएगा। शाम के टाइम पूजा करने के बाद दिए जलाने के बाद आपको पकवान बनाना है। शाम को कल के दिन रोटी कोई भी नहीं बनाना। कल का दिन बड़ा मानकर, दिवाली समझकर, त्यौहार मानकर अपने घर में पकवान बनाना, चाहे पूड़ी सब्जी हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे पकौड़े हो, जो भी हो बनाकर राम जी के भोग लगाना है आपको, ठीक है। और घर के सभी सदस्यों को नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और शुभ रंगों के वस्त्र पहनने हैं। हरे, पीले, गुलाबी, काले, नीले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, ठीक है। तो इतनी सारी हमने बातें आपको बता दी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कल का दिन बड़ा समझकर आपको त्यौहार की तरह मनाना है। राम जी के स्वागत भरपूर और उल्लास के साथ कीजिएगा। राम जी को भी यह एहसास होना चाहिए कि पूरी भारत नगरी उनके आगमन में खुशियों से झूम रही है और दिवाली की तरह चमक रही है। इसलिए सभी अपने घर में, और जो वो नहीं होता आपकी जो बाउंड्री होती है वहाँ पर दिए रखना, तभी तो पता चलेगा कि घर में दिए जला देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। घर में भी जलाइए, आंगन में जलाइए, लेकिन बाउंड्री पे भी सजाइए ताकि पता लगे कि हमारे भगवान राम जी आए हैं, ठीक है ना। तो हमारे सनातन धर्म में भगवान जी जो भी मानने वाले हैं सबको राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान राम के मंदिर की बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।